राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर दावा ठोक दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने कहा कि वो तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं छोड़ता और शायद छोड़ेगा भी नहीं। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के कई हलकों में तमाम तरह की प्रतिक्रिया हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, खासतौर से सचिन पायलट या सीपी जोशी का जो खेमा है उधर की तरफ से। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि अशोक गहलोत ने आखिर कहा क्या और क्यों कहा। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वापस मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बधाई, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी नहीं हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बता दीजिए। तो आपने सुना, अशोक गहलोत एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं। इस बीच जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उससे खबर आई थी कि कांग्रेस नेतृत्व, खासतौर से गांधी परिवार, एक साल पुरानी उस घटना को भूला नहीं है जब अजय माकन और खरगे पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर गए थे और विधायकों से राय मशविरा करना चाहते थे, विधायक दल की बैठक बुला करके, कि नया मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। इस बात को अशोक गहलोत ने एक तरह से उनको मुख्यमंत्री बदलने के रूप में देखा और उसके बाद उनके इशारे पर कांग्रेस पार्टी के कई रणनीतिकारों का मानना है कि उनके इशारे पर ही विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, बल्कि समानांतर विधायक दल की एक बैठक हुई जिसमें एक सुर से एकजुट होकर के 100 के आसपास विधायकों ने अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने को लेकर के प्रस्ताव पास किया। इस बात को लेकर के अजय माकन काफी नाराज हुए थे, नागवार गुजरा था उनको ये घटनाक्रम कि आखिर पार्टी ने आधिकारिक रूप से जो विधायक दल की बैठक बुलाई थी उसमें शामिल न होकर के अलग से बैठक करना अनुशासनहीनता है। और खासतौर से 3 नेताओं को बाद में केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उसके पहले काफी पहले केंद्रीय अनुशासन समिति ने उनको एक नोटिस भेजा था जिसमें जो राठौर हैं उनका नाम था, शांति धारीवाल कैबिनेट मिनिस्टर उनका नाम था, और साथ ही साथ महेश जोशी कैबिनेट मिनिस्टर उनका नाम था। तो 3 जो सबसे खास अशोक गहलोत के लोग थे उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का दबाव था। हालांकि कोई कार्रवाई इतनी बड़ी हुई नहीं उनके ऊपर। और अब महेश जोशी की बात हो या शांति धारीवाल की बात हो, चूंकि ये अशोक गहलोत के लॉयलिस्ट हैं, जो दिल्ली से फरमान गया था उसकी नाफरमानी उन्होंने की, विधायक दल की बैठक में नहीं आए और उन्होंने कहा था कि आला कमान अशोक गहलोत ही हैं। तो उनके टिकट को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति में थोड़ी बहसा बहसी हुई है। और शांति धारीवाल का जब नाम आया था तब सोनिया गांधी ने पूछा था कि कौन है शांति धारीवाल। उसके बाद कहा गया केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई हैं उनसे कहा गया कि क्या शांति धारीवाल के अलावा कोई आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, उनके परिवार के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। साफ है, संकेत साफ है कि गांधी परिवार, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, 3 अनुशासनहीन लोग जिन्होंने अशोक गहलोत के इशारे पर केंद्र से गए पर्यवेक्षकों को नाराज किया, उनकी बुलाई बैठक में नहीं आए और बैठक हो ही नहीं सकी विधायक दल की। उसमें जिन लोगों ने भूमिका निभाई थी उनको टिकट नहीं देना। और खबरें इस तरह की हैं कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर, इन तीनों लोगों का टिकट नहीं हो रहा है, होल्ड पर डाल दिया गया, जबकि अशोक गहलोत उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हुआ यह था केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कि नया जो समीकरण है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लगभग सुलह हो गई है। इसलिए सुलह हो गई है क्योंकि सचिन पायलट की पसंद के जो उम्मीदवार हैं अशोक गहलोत उनका नाम मान ले रहे हैं और अशोक गहलोत की पसंद के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम सचिन पायलट मान ले रहे हैं और सीपी जोशी भी कुछ मामलों में मान ले रहे हैं। इस तरह से कई ऐसे नाम है, 100 से ज्यादा नाम है जो सिंगल आए हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। और राहुल गांधी को इसी बात का एतराज था, इसी बात को लेकर वो नाराज हो गए थे कि आखिर जब एक ही नाम है तो हम चर्चा किस पर करें। तो इस बीच टिकटों की मारामारी के बीच अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से ताजा दावा राजस्थान की सियासत में कई सवाल खड़े कर गया है।